तो ये है वो बच्चा जिसे चोट लगा था। आप समझ सकते हैं ये कितना छोटा सा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह का टाइम है तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत सुबह उठी हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी अच्छे से सनराइज़ भी नहीं हुआ है, थोड़ा अंधेरा है ही अभी भी। कल जब मैं रात में घर आ रही थी तो एक्चुअली मैं घर आ चुकी थी, मैं ऐसे ही बाहर निकली थी थोड़ा घूमने के लिए। तो जब मैं वापस आ रही थी तो कांके रोड में मुझे एक छोटा सा पप्पी मिला जिसे किसी गाड़ी ने मारा था और उसके मुंह से बहुत ज़्यादा ही ब्लड आ रहा था और वो उठ के चल भी नहीं पा रहा था। मतलब हम लोग उसे रास्ते में देखे तो वो उठ रहा था और थोड़ा सा चल रहा था, एक दो कदम चल रहा था और एकदम रोल होने लग रहा था। तो मुझे लगा पता नहीं उसे क्या हुआ है। पहले हमने नहीं देखा कि उसका ब्लड आ रहा है या क्या हो रहा है, बस हमने देखा कि वो रास्ते में से चल रहा है और हमारी गाड़ी के आगे दो तीन और गाड़ी थी, उसके आगे वो ऐसे चल रहा है और बस रोल होके गिर जा रहा है, फिर चल रहा है, फिर रोल होके गिर जा रहा है। तो हमने सोचा कि उसे रोड पे छोड़ना अच्छा नहीं होगा, तो इसीलिए हमने उसे उठा लिया। जब हमने उसे उठाया तब हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था, हमारे हाथ वगैरह गाड़ी वाड़ी सब में ब्लड आ गया, पूरा पूरा ब्लड लग गया। तो हमने देखा कि वो ब्लड कहाँ से आ रहा है, तो फिर हमें पता चला कि वो ब्लड उसके मुंह से आ रहा था। बाकी और कहीं कोई इंजरी नहीं थी, आउटर इंजरी तो कुछ नहीं थी, लेकिन पता नहीं अंदर से क्या था नहीं था, हमें कुछ पता नहीं था। तो हमने उस पपी को उठाया और हम रात में करीबन 9:30-10 बजे बहुत सारे पेट क्लिनिक गए, लेकिन सारा बंद था। बहू बाज़ार में एक सरकारी वाला पशु अस्पताल है, लेकिन वो भी बंद था। फिर हमें एक है हमारे रांची में अर्ची सेन, आप लोगों को पता होगा, वो यहाँ रांची के जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं उनको फीड करवाती है। तो हम उसके कांटेक्ट में थे शुरू से ही। जब से हमने उस पपी को उठाया था तब से हम कॉल पे लगे हुए थे। तो उसने ही मुझे बहुत 2-3 पेट क्लिनिक बताए, लेकिन सारे ही बंद थे। फिर एक पेट क्लिनिक था वो बहू बाज़ार के थोड़े से पहले, वो भी बंद था, लेकिन उसने मुझे बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, बंद है, तुम जाओ वहाँ बाहर का गेट खटखटाओ, वहाँ कोई ना कोई होगा क्योंकि वो भैया लोग वहीं रहते हैं, तो तुम जाओ और वहाँ उसे दिखाओ। फिर हम गए तो थैंकफुली वहाँ जो भैया थे उन्होंने अपना गेट खोला। फिर उन्होंने बोला कि आप 5 मिनट बस रुकिए, हम तुरंत बाहर आते हैं। फिर वो भैया बाहर आए और हम उस छोटे से पपी को लेके अंदर क्लिनिक में गए। वो बेचारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, बहुत बुरी हालत थी, चल नहीं पा रहा था। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि शायद कोई अंदरूनी चोट होगी या ऐसा कुछ, क्योंकि छोटा सा पपी था, बाहर से कुछ दिख नहीं रहा था, बस उसके मुंह से ब्लड आ रहा था। और हमारा जाने में लगभग 1-1.5 घंटा तो पेट क्लिनिक ढूंढने में ही लग गया। तो उसने में उसका जो मुंह का ब्लड था वो भी है ना बंद हो गया, लेकिन फिर भी हमें डर लग रहा था। डॉक्टर के पास जाना तो था ही, बिल्कुल भी जाना था। तो थैंकफुली भैया ने वो गेट खोला और हम अंदर गए अपने पपी को लेके। जब हम अंदर गए तो भैया ने पूरा अच्छे से चेक वगैरह किया कि कहीं कुछ बाहर चोट वोट है या नहीं है। तो उसके पैर में कुछ चोट नहीं थी, बस शिवरिंग बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो शायद डरा हुआ था गाड़ी के लगने से या क्या, वो पता नहीं। लेकिन भैया ने पूरी अच्छी तरह से उससे चेक किया तो भैया ने बोला कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर और कुछ कहीं चोट नहीं लगा है, उसके बस मुंह में चोट लगा है और शायद से एक दांत टूटा है, जो अभी अच्छे से वो चेक करने नहीं दे रहा है, क्योंकि वो मुंह अच्छे से नहीं खोल रहा था। थोड़ा बहुत खोला जिसमें ये पता चला कि उसका दांत टूटा है। तो फिर हम रात में उसका ट्रीटमेंट करवाए, दवाई वगैरह लिए और फिर घर आ गए। मैंने उसे फिर कहीं बाहर छोड़ा नहीं या किसी को और को नहीं दिया, मैं उसे अपने ही घर लेके आ गई। मेरे घर में ऑलरेडी एक पागल है, आप सबको पता है कि मेरा औलाफ है, तो उसके डर से मैंने उसे अलग रखा था, क्योंकि उसे 5 इंजेक्शन लगी थी। तो हमें डर था कहीं ये रात में चढ़ वढ़ ना जाए, तो इसीलिए मैंने उसे अलग रखा था। तो ये है वो बच्चा जिसे चोट लगा था। आप समझ सकते हैं ये कितना छोटा सा है, बेचारा अभी भी कांप रहा है शायद, और शायद डरा हुआ भी है। मैंने रात में इसे थोड़ा सा दूध दिया था, लेकिन मैंने जैसा दिया था वो वैसा का वैसा पूरा पड़ा हुआ है। और ये
उठ भी नहीं पा रहा है, पता नहीं, चेक करते हैं। तो देख, आ गया आ गया आ गया ये गधा। यही कारण मैंने उसे अलग रखा है, क्योंकि ये है बहुत ही शैतान। हाँ ओलाफ, है ओलाफ, निकाल दे उसको बाहर, निकाल दे उसको बाहर, निकाल दे। तो आप लोगों ने देख ही लिया कि जब मैं जैसे उसके पास गई ये तुरंत आ गया। इसे लगता है कि पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे डर है। ये कुछ करता नहीं है, ये बहुत अच्छा है, ये कुछ भी नहीं करता। ये इवन हम लोग को भी कुछ नहीं करता है, या किसी इंसान को तो कुछ करता ही नहीं है, तो डॉग्स तो बहुत दूर की बात। लेकिन मुझे डर लगता है क्योंकि उस बच्चे को सुई लगा है, वो भी एक नहीं 5, दोनों पैर में सुई लगा है, प्लस उसके मुंह में इंजरी है। तो फिर ये क्या करेगा, नहीं करेगा, ये खेलना चाहेगा, इसे पता नहीं है कि उसे चोट लगी है, तो इसलिए मैंने उसे बाहर रखा है। अभी अर्चिदी आ रही हैं थोड़ी देर में, उन्होंने बोला कि मैं आऊँगी तो लगे हाथ में इसका डिवॉर्मिंग भी करवा दूँगी, और देखते हैं उसका क्या होता है, उसे और क्या करना है। दवाई वगैरह में तो मैं लेके आ गई हूँ, अब देखते हैं अर्चिदी आती है तो फिर वो चेक करेगी थोड़ा। मैंने उस पपी को बाहर तो निकाल दिया, मैंने उसे यहाँ बैठने के लिए जगह दी थी, मैं ऊपर नहीं दे रही थी ओलाफ वाले बिस्तर में, क्योंकि उसे इंजरी हुई है तो पता नहीं वो कूद गया तो, लेकिन वो यहाँ अंदर जाके बैठ गया है। और ये भाई साहब पूरे इंस्पेक्शन में लगा है कि वो क्या हो गया उसे, वो क्यों वहाँ बैठा है। तो अभी उसे बाहर निकलने को बोलती हूँ मैं। एकदम अंदर बैठा, आ आ आजा 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 आजा। भाई साहब ये बहुत डरा हुआ है शायद। हटो हटो, आजा, उसको निकलने बोलो उसको निकलने बोलो ओलाफ, निकलने बोलो उसको, बोलो बाहर निकलेगा, बोलो। इन दोनों की थोड़ी बहुत दोस्ती हो रही है, ओलाफ दोस्ती करना चाह रहा है, पर ये कुत्ता बहुत डरा हुआ है क्योंकि इसके लिए ये बिल्कुल नया है। और यहाँ देखिए इस बदमाश को, जो मैंने उस बच्चे को दूध दिया था ये उसे पी रहा है। तो अभी ये बच्चा थोड़ा शायद कंफर्टेबल हो रहा है मेरे घर में, तो ये उस चौकी से बाहर निकल के थोड़ा बाहर घूम रहा है। और यहाँ देखिए मेरा ओलाफ भी आ गया इसके पीछे पीछे। भाई इसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ये है कौन, ये क्यों आया है, क्योंकि मेरा ओलाफ आज तक किसी डॉगी के साथ रहा ही नहीं है, उसे बिल्कुल आदत नहीं है कि वो किसी के साथ रहे। और यहाँ देखिए ये बिल्कुल बदला लेने में, अभी आते के साथ बदला लेना इसका स्टार्ट हो गया है। ओलाफ ने इसका दूध पिया तो मैंने यहाँ ओलाफ के लिए जो खाना डाला था वो ये बच्चा खा रहा है। मैंने तो सोचा था पता नहीं अभी इसे क्या दूँ नहीं दूँ, लेकिन ये तो डायरेक्ट चावल ही खाने लगा। ऑफिस तो अब मैं जा रही हूँ ऑफिस, अर्चिदी को आने में थोड़ा लेट है, तो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, तो उन्होंने बोला तुम चले जाओ मैं हैंडल कर लूँगी। और अभी फ़िलहाल दोनों सो रहे हैं, और ये छोटा वाला पपी मेरे ओलाफ के साथ बहुत ही कंफर्टेबल हो गया है। तो अब आगे का अपडेट अर्चिदी आती है तो वो देगी। तो ये तब की वीडियो है जब मैं ऑफिस गई थी, तो मैंने वीडियो कॉल करा था घर पे, तो मैंने वीडियो कॉल पे देखा कि ये दोनों बच्चे बहुत अच्छी तरह खेल रहे हैं। मैं तो देख के बहुत खुश हो गई। पहले जब ओलाफ छोटा तो मैं ऐसे ही वीडियो कॉल किया करती थी ऑफिस से घर पे, और मैं ओलाफ को देखा करती थी, और अब तो यहाँ मेरे दो डॉगीज़ हैं तो मैं इन्हें देख रही थी। तो मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ और अर्चिदी नहीं आई, उन्हें शायद किसी पर्सनल काम से कहीं जाना था तो वो नहीं आ पाई। तो मैं आ गई हूँ ऑफिस से और बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, तो अब देखती हूँ मुझे ही उसे थोड़ा जो भी मेडिसिन वगैरह है वो देना पड़ेगा। तो ये है सारी दवाइयाँ जो मैं कल फैक्ट्री में से लेकर आई थी, और इतना अंधेरा इसलिए क्योंकि बाहर रात हो चुकी है। ये पेस्ट है जो उसके मुंह में लगाने के लिए बोला था डॉक्टर ने। बाकी ये 3 दवाइयाँ हैं जो मुझे अभी इस छोटू को देनी है। ये जो पहली दवाई है उसके साथ मुझे एक छोटू सा सिरिंज मिला है, पहले मैं सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ उसके बाद उस छोटू को लाऊंगी। तो यहाँ
पे मेरे पास 3 दवाइयाँ थी, जिसमें से एक में मुझे डिस्टिल वाटर मिला के उसे दवाई बनाना था, वो सिरप प्रिपेयर करना था। उसमें बस पाउडर और डिस्टिल वाटर अलग से दिया गया था। तो पहले मैंने डिस्टिल वाटर डाल के उसे अच्छे से शेक करके फिर उसे जो एक छोटा सा चम्मच जैसा दिया हुआ था उसमें निकाल लिया। फिर एक दवाई मुझे सिरिंज के साथ मिली थी, तो मैंने सिरिंज में जितना डॉक्टर ने मुझे कहा था मैंने उतना डाल लिया, और एक ड्रॉप में था तो मैंने वो निकाल लिया। तीनों दवाइयाँ अलग अलग करने के बाद मैंने सारा वहाँ पे वाइंड अप कर दिया। उसके बाद मैंने सारी दवाइयाँ निकाल ली है और सारे डब्बों को हटा दिया है, क्योंकि पता नहीं ये कैसा रिएक्ट करेगा। तो अब मैं इसे लाती हूँ ऊपर। अरे कुछ हटोला एक तो बट ओ ओ ओ ओ स्ट्रॉन्ग बच्चा, स्ट्रॉन्ग बच्चा, स्ट्रॉन्ग बच्चा। ओ और एक ड्रॉप, एक और कुछ ओ नो 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 ले, तुम कहाँ आ रहा है? ले कुछ 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 ओ ओ ओ ओ ओ ओ अच्छी तरह चुकू 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 नहीं। ओ चलिए जा 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 जा। भाई साहब ये तो बिल्कुल दवाई नहीं खाना चाह रहा, मैं क्या करूं? भाग गया नीचे उतर के। दवाई पिला रही थी, इतना छोटा सा सिरिंज है, वो दवाई पीना ही नहीं चाह रहा है। देखती हूँ जैसे तैसे इसे दवाई खिलाती हूँ। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि गाड़ी रोड पे धीरे चलाएं, स्पीड चलाएं, जहाँ पे चलाने का है वहाँ चलाएं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी भी रोड में स्पीड चला रहे हो और खुदा ना खास्ता अगर आपसे किसी जानवर को चोट लग जाता है तो प्लीज़ वहाँ से भागे ना, एटलीस्ट उतर के उसे देख ले कि बेचारे को क्या इंजरी हुई है, नहीं हुई है, वो कैसा है। क्योंकि ये छोटा सा बच्चा है, इसे इतनी ज़्यादा चोट लगी है कि मैं इतने मेडिसिन लेके आई हूँ, बेचारा खाना भी नहीं चाह रहा है। मैं कैसे जब अभी जैसे तैसे उसे खिलाऊंगी। प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि गाड़ी धीरे चलाएं और रास्ते में देख के चलाएं, बस।